डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लक्की एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और आज हम लेक्चर नंबर 14 कराने जा रहे हैं। इसमें हम कराएंगे एग्जाम्पल्स जो हमारे 7.1 से रिलेटिव हैं। तो देखो बेटे, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। इसमें ये दे रखा है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। हमें प्रूफ करना है। प्रूफ डेट दे रखा है कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा के। तो देखो बेटे, पहले इधर हम इसे नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा, क्या दे रखा है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है बेटे, इसके हमें प्रूफ करना है। तो ये सबसे पहले क्या लेंगे, LHS ले लेंगे। टेकिंग LHS ले लेंगे बेटे सबसे पहले इसमें। तो लो LHS को ले लेते हैं। क्या हो गया, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। ले ली कि नहीं ले ली बेटे? तो हम सबसे पहले जानते हैं बेटे, जो हमने आपके लिए प्रॉपर्टी लिखा रखी है कि अन्य ट्रिगोनोमेट्री को साइन और कॉस को छोड़ करके अन्य रेशियो आते हैं तो उन्हें किस में चेंज कर दो, साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो देखो बेटे, क्या दे रखा है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पर बेटे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है हमारी, कौन कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। देखो बेटे, एक तो लग रही है कॉट वाली, इसको किस में खोल देते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और दूसरी हमारी टेन थीटा वाली, तो इसे किसमें खोल लेते हैं बेटे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है बेटे? तो ये दोनों आइडेंटिटी लग रही हैं, इनको पुट कर दो इसमें। देखो कोट थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा बेटे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और टेन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा बेटे हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? वही है बेटे, दूसरा स्टेप मैंने बता रखा है। आइडेंटिटी हमें प्रूव पुट करने के बाद कि सबसे 99.99% क्वेश्चनों में हमारे क्या बन जाते हैं, फ्रैक्शन वाली फॉर्म बनती है, जिसमें हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। क्या लेना होता है, एलसीएम। तो बेटे क्या आ रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के आगे बेटे हमारे एलसीएम आ गए। साइन से साइन गया तो क्या बच गया, कॉस थीटा बचा। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से किया तो क्या हो गया बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया। कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो क्या बच गया, साइन थीटा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन थीटा से। तो क्या आ जाएगा बेटे, साइन स्क्वायर थीटा। यही आएगा बेटे एलसीएम लेने के बाद में। और यहाँ पर बेटे दोबारा से मुझे एक क्या दिख गई, आइडेंटिटी दिख गई। क्या आ रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बेटे हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है बेटे, 1 होता है। तो लग रही है नहीं लग रही है बेटे, यहाँ पे तो लगा दो। तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? तो देखो बेटे, नेक्स्ट इधर देख लेते हैं आगे। तो बेटे मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, दोनों को अलग अलग नहीं लिख सकता बेटे। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है बेटे? दोनों को अलग अलग लिख दिया है। तो लगाओ बेटे, यहाँ पे दो आइडेंटिटी लग रही है हमारी। अब कौन कौन सी, एक तो लग रही है 1 अपॉन साइन थीटा वाली, क्या होता है, कोसेक थीटा। और दूसरी कौन सी लग रही है बेटे हमारी, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है बेटे, सेक थीटा। क्लियर है बेटे? हमेशा याद रखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाओ कि क्या है, यहाँ पे 1 अपॉन साइन है तो इसे किसके इक्वल रखना है, कोसेक थीटा के। क्लियर है? तो उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। चाहे तो लिखने के लिए तो बहुत से बेटे इसे यूँ लिखते हैं, सेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। होने के लिए बेटे ये भी सही है, हम इसे गलत नहीं बता रहे, लेकिन आपको कैसे करना है बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है नहीं है? हमने देखा कि 1 अपॉन साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कोसेक थीटा में। तो इतना ही उल्टा ही लिख दिया है, ना कि हमने कोसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन लिखा है। ठीक है नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इनको पुट करना है। तो देखो बेटे, करो अब 1 अपॉन साइन क्या हो गया बेटे, कोसेक थीटा। इंटू का साइन है, इंटू का लगा दो। 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक थीटा। ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, LHS की आई है। लेकिन किसके इक्वल है बेटे, RHS के। तो किसके इक्वल कर सकते हैं बेटे हम, RHS के इक्वल। अर्थात कह सकते हैं जो LHS है हमारी वो इक्वल है RHS के। ये हमारा क्या हो गया बेटे, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटे? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट करो। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जांपल नंबर सेकंड है। इसमें क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, और तीसरे ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा। हमें ये LHS प्रूव करनी है कि इसकी किसकी वैल्यू होती है, 1 के बराबर होती है, अर्थात RHS के इक्वल होती है। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, हमें इसे नोट कर देते हैं इधर की साइड में। क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरे में 1 प्लस साइन थीटा, तीसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा प्रूफ करना में इक्वल 1 के। तो क्या कर लेते हैं बेटे, LHS ले लेते हैं सबसे पहले तो हम।
टेकिंग LHS, तो देखो क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यही है बेटे यहाँ तक। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल किसके बराबर हो जाएगा बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इन दोनों ब्रैकेट में दिख रहा है बेटे यही वाली कंडीशन पर नहीं है, a प्लस बी और a माइनस बी की, तो क्या हो जाएगा इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो बेटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो यूँ रहने दो, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो गया बेटे 1 हो गया, माइनस है तो माइनस कर दिया, बी स्क्वायर मतलब बी क्या है बेटे साइन है, तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो बेटे कुछ आइडेंटिटी दिख रही है आपको लगती हुई यहाँ पे, तो मुझे दिख रही है 2 आइडेंटिटी लग रही है बेटे। एक तो लग रही है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरी है बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटे इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। 2 आइडेंटिटी लग रही है मेरी, तो दोनों को लगा दो बेटे, पुट कर दो, या उसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, इंटू का साइन है इंटू का लगा दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है बेटे कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो देखो बेटे एक और आइडेंटिटी मुझे लग रही है यहाँ पे लगी हुई किसकी सेक थीटा की, तो क्या हो जाता है बेटे सेक थीटा इक्वल हो जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो देखो 1 सेक के क्या हो जाएगा बेटे 1 अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायर लग रही है सेक स्क्वायर, तो उस पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही है कि नहीं है बेटे। सेक को किस में खोल दिया 1 अपॉन कॉस में, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आ गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटे कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो इक्वल में क्या बच गया हमारा क्या बच गया 1, और जो हमारी ये वैल्यू आई है वो किसकी आई है LHS की, और किसके इक्वल है बेटे RHS के इक्वल है, तो कर सकते हैं हम इक्वल RHS, या कह सकते हैं LHS इक्वल हो जाएगा हमारा RHS, और ये क्या हो गया बेटे हमारा हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, कुछ नहीं है, ओनली क्या लगा दिए एक फॉर्मूला लगा दिए हैं बेटे मैंने, जो हमारे पास दे रखी है, या कह सकते हैं आइडेंटिटी जो डायरेक्ट हमने दिख रही थी उसी के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटी लगाते गए और हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर नहीं है तो नोट करो बेटे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें क्या दे रखा है प्रूफ डेटी करना है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हमें इक्वल करके दिखाना है, प्रूफ करके कि किसके इक्वल होता है 2 सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो देखो बेटे इधर इसे नोट कर लेते हैं कोई एग्जाम्पल नंबर 3 को, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल होता है 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या ले लेते हैं बेटे वही LHS ले लेते हैं पहले, टेकिंग LHS क्या ले लेते हैं LHS ले लिया, ले लो क्या है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है बेटे यहाँ तक। तो देखो बेटे ना तो हमें कुछ कॉमन दिख रहा है ना ही हमें साइन कॉस में खोलना है, क्योंकि पहले से किस में दे रखा है साइन में दे रखा है, बस एक ही चीज़ दिख रही है कि ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में टर्म्स है बेटे, ये भी टर्म्स किस में फ्रैक्शन फॉर्म में, या बेटे फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रही है तो क्या कर देंगे हम इनका क्या ले देंगे एलसीएम। तो बेटे दोनों का एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा आ गया और इधर से आ गया 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा गया तो क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर। प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया। अब इसमें क्या है बेटे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा गया तो क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं है। तो देखो बेटे आगे मुझे एक बेटे आइडेंटिटी या कह सकते हैं फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अर्थात 1a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल क्या होता है बेटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लग रहा है नहीं लग रहा है? तो लगा दो बेटे, जो आपको दर्शन हो जाए ना उस चीज़ के उसी को लगा दिया करो बेटे, ये है बस, इसमें और कुछ नहीं है। दर्शन हो गए हमने लगा दिए। तो देखो बेटे इनको तो प्लस को खोल लेते हैं ब्रैकेट को, तो इधर तो आ गया 1 माइनस साइन थीटा
प्लस का साइन है तो ये भी ऐसे के ऐसे आ जाएगा अपॉन, इसको बेटे इस फॉर्मूले से बोल देंगे ए स्क्वायर। ए क्या है बेटे, 1 ए का काम कर रहा है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कर दिया। बी स्क्वायर, बी किसका काम कर रहा है साइन थीटा, बी का काम कर रहा है तो इसका मतलब साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे यहाँ तक। तो एक चीज़ और देख लो बेटे, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये गया बिल्कुल खत्म। और दूसरे क्या बच रहा है बेटे, यहाँ पे एक आइडेंटिटी फिर मुझे दिख रही है। मैंने कह दिया है आपको बेटे जिस चीज़ के दर्शन हो जाए उसी को लगा दिया करो। मेरे दर्शन हो गए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो क्या होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है नहीं होता है। अब इधर देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखो बेटे साइन थीटा ये माइनस का था ये प्लस का, ये दोनों चले गए तो क्या बच गया 1 बच गया प्लस का, ये भी 1 बच गया प्लस का। तो कितने हो गए 1 और 1 2 हो गए। फिर देखो बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी लगा दिए मैंने। 1 माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अपॉन में क्या आ गया बेटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया बेटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटे ऐसे में ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो देखो अब आगे यहाँ पर मुझे एक आइडेंटिटी कह सकते हैं फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, ये वाला क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल किसके हो जाएगा बेटे हमारा सेक थीटा के। क्लियर है नहीं है। तो देखो लगा दो अब 2 तो बेटे यूं ही आ जाएगा, इन 2 का साइन है 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के, लेकिन कॉस पे क्या लग रहा है स्क्वायर, तो सेक में भी क्या लग जाएगा स्क्वायर। क्लियर है। तो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है हमारी LHS की, है किसके इक्वल है बेटे ओनली RHS के। तो हम कर सकते हैं कि ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारी RHS के, या कह सकते हैं कि ये है हमारी LHS किसके इक्वल हो गई RHS के। यही हो गया बेटे हमारा हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, नोट करो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 है, प्रूफ डेट ही करना है हमें, प्रूफ ही करना है। हाँ लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, राइट हैंड में दे रखा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अर्थात हमें LHS RHS के इक्वल प्रूफ करनी है जैसा हम हर बार करते आ रहे हैं। तो पहले तो देखो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट इक्वल कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर है। तो बेटे सबसे पहले क्या कर लेते हैं LHS ले लेते हैं। तो बेटे LHS ले लिया हमने, क्या आ गया LHS 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट। क्लियर है। तो बेटे बहुत से बच्चों को तो आप में देखते ही समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या करना है। हमने एक ही चीज़ कह रखा है कि अगर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसे टर्म्स हैं ओनली किसका अंतर है साइन का, और वो दोनों दे रखे हैं किसमें अंडर रूट में, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम रेशनलाइजेशंस, क्या करते हैं रेशनलाइजेशंस करते हैं। तो लिख सकते हैं हम मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y। बेटे जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट वाला है तो अंडर रूट से करेंगे, और साइन का कैसे लेंगे बेटे डिफरेंट। नीचे 1 माइनस कॉस थीटा था तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो बेटे करो अब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। तो करो बेटे इसके डिफरेंट साइन लेना है हमें, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। ये सभी के सभी किसमें आ गए ब्रैकेट में। ठीक है नहीं बेटे यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो देखो अब क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। और नीचे हो जाएगा बेटे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यही आ जाएगा बेटे। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और इन दोनों का किया तो बेटे क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो बेटे कुछ लग रहा है यहाँ पे आइडेंटिटी आपको कौन सी लग रही है, यहाँ पे कौन सी लगेगी बेटे a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी
और a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रही है बेटे, यही लग रही है कि नहीं लग रही है? तो देखो बेटे लगाओ, क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो ये रहेगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बेटे, ए स्क्वायर। यहाँ पे 1 है बेटे, ए का काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, माइनस है तो बेटे माइनस कर दिया। फिर क्या बेटे बी स्क्वायर, तो बेटे कॉस थीटा किसका काम कर रहा है, बी का कर रहा है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे यहाँ तक? तो आगे देखो उधर। तो बेटे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी लग रही है आपको, नजर आ रही है? मैंने कहा है आपको जैसे ही दर्शन हो जाए किसी आइडेंटिटी के लगने के उसे लिख दिया करो। तो यहाँ पे कौन सी लग रही है बेटे, किसके दर्शन हो रहे हैं हमें, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा बेटे हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है नहीं है? आइडेंटिटी दिखी बेटे, हमने लगा दी। तो देखो बेटे करो आगे, क्या आ जाएगा, ऊपर वाला स्टेप तो यूँ आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटे, साइन स्क्वायर थीटा के। तो कर दो साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को किस में कर देंगे बेटे, अंडर रूट में। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो अब अंडर रूट को बेटे ऊपर नीचे अलग अलग लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसके लिए मैंने अलग लगा दिया, अपॉन साइन के लिए मैंने अलग लगा दिया। ठीक है बेटे, क्यों? क्योंकि अब मुझे क्या बेटे, दोनों के स्क्वायर आ गए तो दोनों स्क्वायरों से क्या काट दूंगा मैं, अंडर रूटों को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है नहीं है? तो देखो अब क्या बच गया मेरे पास, ऊपर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे अपॉन में बच गया बेटे साइन थीटा। क्लियर है? तो मैंने कहा है ऊपर जितने भी टर्म्स दे रखे हों उनके नीचे जो हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दे रखा है उनको अलग अलग लिख सकते हैं उन सभी के नीचे। तो 1 के नीचे भी क्या आ जाएगा बेटे, साइन थीटा, प्लस का साइन है तो प्लस कर दिया, और कॉस के नीचे भी क्या आ जाएगा बेटे हमारा, साइन थीटा। क्लियर है? ठीक है नहीं है? तो अब बेटे कुछ चीज़ के दर्शन हो रहे हैं, कुछ आइडेंटिटी लग रही है मेरी यहाँ पे, तो लिख दो उनको कौन कौन सी लग रही है। 1 अपॉन साइन थीटा वाली लग रही है तो क्या हो जाएगा बेटे इसका कोसेक थीटा, और कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो क्या हो जाता है बेटे ये कॉट थीटा। क्लियर है बेटे? तो लगा दो बेटे इन दोनों आइडेंटिटी को लग रही हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटे हमारा कोसेक थीटा, प्लस का साइन है तो प्लस का, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है बेटे हमारा कॉट थीटा। ये क्या आ गया बेटे, हमारी LHS निकाली है। LHS है बेटे, है किसके बराबर है हमारे ये RHS के, तो लिख देंगे बेटे इक्वल में हमारा RHS। यही क्या हो गया बेटे हमारा, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है? तो नोट करो बेटे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा। इसमें भी हमें क्या करना, प्रूफ डेट ही करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल हमें प्रूफ करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल को इधर नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है बेटे? हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। तो क्या ले लेते हैं बेटे, वही ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS। तो ले लो बेटे क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे? तो क्या हो गया बेटे, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक फॉर्मूला भी लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या इनको पहले हम साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हैं। तो बेटे क्या कर लेते हैं, पहले हम इसे साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है बेटे, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है बेटे 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को भी साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाता है बेटे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है बेटे? पहले खोल देते हैं इनको। सेक थीटा की जगह पे क्या कर सकते हैं बेटे, 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, टेन थीटा की जगह पे क्या कर सकते हैं बेटे हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटे? अब ये दोनों ही हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म में तो बेटे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ रहा है बेटे, कॉस थीटा आ रहा है, तो कर दिया कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा गया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 आ गया, माइनस है तो बेटे माइनस का साइन लगा दिया। कॉस थीटा से कॉस थीटा गया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई साइन से किया तो क्या आ गया, साइन थीटा, और ये ब्रैकेट बंद ही हो गया बेटे स्क्वायर। क्लियर है बेटे? अब ऊपर का स्क्वायर अलग नीचे का अलग लगा देते तो क्या कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा का
स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बेटे कॉस का अलग लगा देते हैं, क्या हो जाएगा बेटे कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे। तो एक चीज़ देखो बेटे, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा। तो बेटे यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है, अर्थात मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा तो है, तो एक कम करना है उसमें से, ठीक है। दूसरी बात, नीचे मुझे 1 प्लस साइन थीटा लाना है, तो बेटे नीचे क्या आ रहा है कॉस थीटा। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, कॉस को साइन के टर्म्स में ले सकता हूँ। भाई नीचे मुझे प्रूफ क्या करना है, साइन के टर्म्स में है मेरा 1 प्लस साइन थीटा, तो इस कॉस को क्या कर लूँ साइन के टर्म्स में पुट कर सकता हूँ। तो देखो बेटे एक आइडेंटिटी है जिससे मैं कर सकता हूँ उसे, वो है हमारी कॉस थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे, होती है नहीं होती है, क्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटे क्या आ जाएगा, ऊपर की तो ये नहीं रहेगी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को किस में खोल सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। क्लियर है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया बेटे, इसे क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि मुझे प्रूफ में जो लाना है नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा, अर्थात नीचे भी साइन का टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे क्या था कॉस। तो मैंने सोचा बेटे क्यों ना इस कॉस को डायरेक्ट में साइन में चेंज कर दूँ, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे। अब आगे देखते हैं इधर, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस माइनस है बेटे, तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये तो नहीं रहेगा बेटे। लेकिन अब मुझे नीचे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे बेटे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है मुझे, एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, कौन सा, इसे मान लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लग रहा है बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किस में खोल देते हैं हम, ए माइनस बी और ए प्लस बी, किस में खोल देते हैं बेटे, a माइनस बी और a प्लस बी में खोल देते हैं। क्योंकि बेटे यहाँ पे क्या था 1 प्लस साइन थीटा मतलब प्लस वाला टर्म्स है, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा आया माइनस वाला। तो मैंने सोचा क्यों ना बेटे इसे मैं अगर इस फॉर्मूले से खोलता हूँ तो प्लस वाला भी इस टाइम मेरे पास आ जाएगा। तो देखो बेटे करते हैं, क्या आ जाएगा बेटे a माइनस बी अर्थात 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो बेटे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है बेटे। ऊपर वाले स्टेप को देखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, उसे भी बेटे खोल के लिख दिया मैंने 2 बार। तो देखो अब नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है। तो देखो ऊपर दोनों माइनस वाले हैं, नीचे प्लस माइनस वाले हैं, तो एक माइनस वाले से एक चला गया। क्लियर है नहीं है बेटे यहाँ तक। तो देखो अब क्या बच गया, ऊपर बच गया 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस साइन थीटा। ये जो आया है टर्म्स वो कौन सा है, एलसीएम LHS का आया है, जो किसके बराबर बेटे RHS के। तो मैं इसे कर सकता हूँ किसके इक्वल आ गया ये मेरा बेटे RHS के, या लिख सकते हैं इसकी जगह पे कर लो LHS, जो कि किसके इक्वल आ गया है हमारे RHS के। और यही क्या हो जाता है बेटे हमारा हेंस प्रूव्ड हो जाता है जब दोनों LHS और RHS इक्वल हो जाए। क्लियर है नहीं है। तो यहाँ से समझ में आया बेटे हमारा, हमने कराया था कि कॉस उसका थीटा था, लेकिन हमने ये वाला क्यों लगा दिया, क्योंकि हमने देखा हेंस प्रूव्ड में बेटे साइन वाला नीचे कौन सा है साइन का टर्म्स है, तो हमने कॉस को किस में कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस साइन उसका थीटा करके साइन के टर्म्स में। फिर देखा मैंने बेटे यहाँ पे प्लस वाला भी कोस साइन है, तो मैंने देखा क्यों ना इसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल दूँ, जिससे कि मेरे पास एक प्लस वाला भी टर्म्स आ जाएगा। तो बेटे प्लस वाला भी आ गया, माइनस से माइनस गया तो क्या बच गया ऊपर माइनस वाला नीचे प्लस वाला टर्म्स। क्लियर है, ये मेरा बेटे हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, तो नोट करो। ठीक है बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अभी तक किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।